Hello aspirants, welcome to our channel Simplified Chemistry by IIT Alumni. Hope we are simplifying the chemistry for you. Today in this video we are going to discuss for coordination number 4 whether it will be square planar or tetrahedral. So let's start. आइए बच्चों, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर हमारे पास है 4 किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, तो उसमें हमारे पास दो चीज़ें पॉसिबल होती हैं. एक होता है स्क्वायर प्लेनर और एक हमारे पास क्या होता है, टेट्राहेड्रल. तो स्क्वायर प्लेनर भी बन सकता है और टेट्राहेड्रल भी बन सकता है. अब सबसे बड़ी दिक्कत आती है कि बनेगा क्या. अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 था तब तो कोई दिक्कत नहीं थी क्योंकि वो तो ऑक्टाहेड्रल ही बनाता है. अब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में कब स्क्वायर प्लेनर हो जाएगा और कब टेट्राहेड्रल हो जाएगा, इसी में हमेशा हमें दिक्कतें रहती हैं. तो आज ये वीडियो देखने के बाद आपकी सारी दिक्कतें ख़त्म हो जाएंगी. स्क्वायर प्लेनर के लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है. अगर वो 3D8 आ रहा है या वो 4D8 आ रहा है या वो 5D8 आ रहा है तो वो स्क्वायर प्लेनर बना सकता है. कब? 3D8 में हमारे पास लिगेंड जो होना चाहिए वो स्ट्रॉन्ग फील्ड होना चाहिए. तो 3D8 के साथ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड लगा हो, जैसे कि इसका एग्जाम्पल NiCN4 2-. तो इसमें निकल 2+ है और निकल 2+ क्या होता है, 3D8 होता है. और साइनाइड हमारा स्ट्रॉन्ग फील्ड है. ये कैसे पता? अभी जो हमने लास्ट वीडियो जो देखी है लिगेंड वीक है या स्ट्रॉन्ग, तो उससे हमें पता चलता है. अगर आपने नहीं देखी है तो वो वाली वीडियो आप देख सकते हैं. सिमिलरली 4D8 और 5D8 में कैसा भी लिगेंड हो, हमेशा यहाँ पे क्या बनेगा, स्क्वायर प्लेनर ही बनेगा. यहाँ पे एनी लिगेंड. एग्जाम्पल्स अभी हम इसके बाद में डिटेल्स में देख लेंगे. सिमिलरली अगर हम यहाँ पे टेट्राहेड्रल की अगर हम बात करें तो टेट्राहेड्रल में इसके अलावा जो भी केसेस हमारे पास बच गए कि अगर या तो हमारे पास 3D8 हो जाए वीक फील्ड लिगेंड के साथ, जैसे कि इसका एग्जाम्पल NiCl4 2-. ClWFL है, लास्ट वीडियो में हमने देखा था. या 4D8 और 5D8 में अगर हम बात करेंगे तो उसमें तो कुछ बन ही नहीं सकता है कभी भी, क्योंकि उसमें तो कैसा भी लिगेंड हो हमेशा स्क्वायर प्लेनर ही होगा. तो मतलब उसकी तो हमें बात करनी ही नहीं है अगर वो D8 है तो. बट अगर कोई और कॉन्फ़िगरेशन है, 3D9 हुआ, 3D10 हुआ, मतलब कुछ भी ऐसी 4D के अलावा 4D8 5D8 के अलावा कुछ भी अगर हमारे पास है तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एक्सेप्ट 3D8 SFL 4D8 5D8 all will form tetrahedral. तो आपको बस ये चेक कर लेना है, स्क्वायर प्लेनर वाली बातें चेक कर लो बस, कि वो 3D8 4D8 5D8 है या नहीं है. अगर वो 3D8 में स्ट्रॉन्ग फील्ड है या 4D8 और 5D8 है तो स्क्वायर प्लेनर, वरना सब पे किसको टिक करके आ जाना है आपको, टेट्राहेड्रल पे. इसमें बस एक नोट करके हमें लिखना है यहाँ पे कि अगर हमारे पास यहाँ पर 3D8 है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड भी है, बट वो बल्की है, तो भी वो स्क्वायर प्लेनर नहीं बनाता है, वो टेट्राहेड्रल बनाता है. क्योंकि वहाँ पे स्क्वायर प्लेनर में 90 डिग्री का एंगल होता है और टेट्राहेड्रल में जो होता है 109.5 डिग्री का एंगल होता है. तो बल्कि लिगेंड है तो वो थोड़ा दूर दूर रहना चाहेंगे, तो 109.5 पे रहेंगे, इसलिए वो क्या ऑप्ट करेंगे यहाँ पे, टेट्राहेड्रल. तो 3D8 विद SFL बट बल्कि लिगेंड, जिसका एक ही एग्जाम्पल जनरली हमारे एग्ज़ाम में आता है बार बार, विच इज़ PPH3. तो ये हमारा क्या बनाएगा यहाँ पे, टेट्राहेड्रल. और टेट्राहेड्रल की हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है यहाँ पे, sp3. चाहे मैं ऊपर लिख भी देता हूँ, टेट्राहेड्रल इज़ sp3 एंड स्क्वायर प्लेनर इज़ योर dsp2. तो हम जल्दी से यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स देखते हैं इस वीडियो में कि यहाँ पे कौन टेट्राहेड्रल होगा और कौन स्क्वायर प्लेनर होगा, वही जो भी हमने ऊपर ट्रिक करी. दो एग्जांपल्स तो ऊपर लिख दिए थे. उसके अलावा अगर NiCO4 है तो अगर आप इसमें देखें, निकल जो है वो 3D8 4s2 है
और S हमेशा हमें खाली करना होता है क्योंकि हर एक हाइब्रिडेशन में S का यूज़ होता है। तो इसका मतलब ये क्या बन जाएगा यहाँ पे 3D10 और 4S0। तो 3D8 तो बचा ही नहीं, तो मतलब ये स्क्वायर प्लेनर बन नहीं सकता। तो क्या बनेगा ये हमारा टेट्राहेड्रल। बस और कुछ करना ही नहीं है यहाँ पे हमें। सिमिलरली अगर हम एक और एग्जांपल देखें, PtCl4 2-, यहाँ पे Pt2+ है। Pt2+ जो होता है यहाँ पे वो हमारा होता है 5D8, क्योंकि निकल के नीचे आता है पैलेडियम, उसके नीचे आता है प्लेटिनम। 5D8 हो गया, लिगेंड भी चेक नहीं करना, तो ये तो हमेशा क्या बनाते हैं, स्क्वायर प्लेनर ही बनाते हैं यहाँ पे हमारा। तो बस सिंपल यही, बस सिंपल छोटी छोटी बातें हमें देखेंगे और हमारा हो जाएगा। इसमें 2 एग्जांपल और मैं आपको बताता हूँ इस वीडियो में, जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। जैसे एक एग्जांपल होता है यहाँ पे सिस PtNH3 होल ट्वाइस Cl2, इट इज़ योर सिस्प्लेटिन। कई बार पूछा जाता है क्या है सिस्प्लेटिन, तो इट इज़ योर एंटी कैंसर ड्रग। कैंसर को ट्रीट करने के लिए एक मेडिसिन है यहाँ पे। इसमें भी प्लेटिनम क्या है, 2+ में है, फिर से 5D8, फिर से कुछ नहीं सोचना, डायरेक्टली हम क्या बोल सकते हैं कि इट इज़ योर स्क्वायर प्लेनर। एक लास्ट हम यहाँ पर देखते हैं विल्किंसन कैटलिस्ट के बारे में। यहाँ पे वो भी हमारे पास यहाँ पर स्क्वायर प्लेनर ही होता है। उसका फॉर्मूला है RHCl PPH3 होल थ्राइस। इसमें रोडियम जो है +1 में है। रोडियम जो होता है कोबाल्ट के नीचे आता है, कोबाल्ट जो होता है 3D7 होता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे 4D7 और साथ में हमारा 5S1। S हमें खाली करना होता है, तो फिर से क्या हो गया ये 4D8, और जैसे 4D या 5D8 आता है तो उसमें तो लिगेंड चेक ही नहीं करना है। तो ये भी हमारा क्या है यहाँ पे स्क्वायर प्लेनर। ये हमारा कौन सा कैटलिस्ट बताया था मैंने आपको, विल्किंसन कैटलिस्ट। ये हमारा कहाँ यूज़ होता है विल्किंसन कैटलिस्ट, हाइड्रोजनेशन रिएक्शन में। हाइड्रोजनेशन क्या होती है, जिसमें हम यहाँ पे हाइड्रोजन का एडिशन करते हैं। एल्कीन में, एल्काइन में अगर हमें हाइड्रोजन अगर हमें ऐड करना है तो हम इस कैटलिस्ट की हम यहाँ पे हेल्प ले सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने यही देखा कि कैसे हम कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में पता कर सकते हैं कि वो टेट्राहेड्रल है या फिर स्क्वायर प्लेनर है। सिंपल सी एक बात याद रख के कि अगर 3D8 में स्ट्रॉन्ग फील्ड है या 4D8 और 5D8 कैसा भी है तो वो क्या बनाएगा, स्क्वायर प्लेनर। इसके अलावा सारे टेट्राहेड्रल। बस एक हमारे पास नोट में हमने लिखा था कि अगर 3D8 में वो स्ट्रॉन्ग फील्ड है बट वो बल्की है, जैसे कि PPH3, तो वो टेट्राहेड्रल बनाता है, क्योंकि टेट्राहेड्रल में एंगल ज़्यादा होता है स्क्वायर प्लेनर के कंपैरिजन में, तो वहाँ पे उसको रिपल्शन थोड़ा सा कम होता है, तो वो टेट्राहेड्रल में ज़्यादा स्टेबल हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब and share with all of your friends and other students, and also press the bell icon to get future notifications. And one thing, if you are facing difficulty in any topic or want quick revision of any topic, please let us know in the comment section. We will be back very soon with that topic. Thank you.